नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका इस सवाल जवाब के सेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा सवाल है कि तनाव क्या होता है, तनाव से कैसे बचा जाए, क्यों होता है तनाव, अर्थात तनाव के बारे में एवरीथिंग आपको जानने का ज़रूरत है। यह सवाल था एक व्यक्ति का जो मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ और उनको स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा समस्या होता है। तो मुझे लगता है कि आजकल के जो युवा हैं हमारे इंडिया के, उन सबको स्ट्रेस से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। चाहे वह स्ट्रेस जिसे हम लोग तनाव बोल रहे हैं, वह जॉब का हो, फैमिली का हो, डिप्रेशन से संबंधित हो, किसी भी चीज़ का तनाव है जो उनको मानसिक तौर पर ग्रसित कर रहा है। तो मुझे उस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा उचित लगा था, इसलिए आज मैं ये टॉपिक आपके सामने रख रही हूँ। तनाव होता क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन का जो स्थिति होता है, वो नॉर्मल फंक्शन करता है सोचने का, समझने का, किसी का भी बात को सुन के उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने का। लेकिन तनाव जब भी हमारे मानसिक स्थिति में विकार उत्पन्न हो जाता है, वह विकार किसी भी तरह से उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, बिहेवियरली हो, या फिर किसी भी प्रकार का जो आप सोच रहे हैं उन सब से आपका मानसिक स्थिति को प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मल कार्य करने में, उन सारे तत्वों को मिला कर के हम तनाव बोल देते हैं। आजकल का जनरेशन वाले को तनाव का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें लाइफ से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि जॉब से रिलेटेड समस्याएं, अपने आप को अच्छी ढंग से रखने का समस्या है। कुछ लोगों को तो तनाव इस वजह से हो जाता है कि हम मोटे हैं, हमें पतला होना है, हम पतले हैं बहुत ज़्यादा तो हमें मोटा होना है, अर्थात हमें बहुत सुंदर दिखना है, इसका भी तनाव होता है। आप मेरी बातों से अगर एग्री कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपके किसी भी प्रकार का सवाल है तो उसको आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम सहित उस सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि यह हमारा सवाल जवाब का ही सेशन है। तो इस तनाव का क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब लक्षण क्या दिखते हैं? जब तनाव होता है तो आपका दिमागी तौर पर दिमाग क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। उसको जो कार्य करने का क्षमता होता है, जो कैपेसिटी है, जिस रफ्तार से पॉजिटिवली वो काम कर रहा है, वो काम नहीं कर पाता है। काम नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, आप अपने कामों में उलझना स्टार्ट कर दीजिएगा। काम में उलझिएगा तो फिर लगेगा कि ये काम हो रहा है, दूसरा काम छूट रहा है, अर्थात जो भी सिस्टमेटिक वे में आपका रूटीन है वो तो सबसे पहले डिस्टर्ब होगा। अब डिस्टर्ब होगा तो आपको टेंशन होगा। उस केस में क्या करेंगे, आप ना अच्छे से सो पाएंगे, ना आप नींद ले पाएंगे। नींद नहीं ले पाएंगे तो सोना भी ज़रूरी है। आपका बॉडी क्या होगा, एकदम बहुत ज़्यादा थका थका फील होगा। बॉडी थका थका फील होगा तो आपको कमज़ोरी आएगी। कमज़ोरी अगर बहुत अधिक दिनों तक रह जाती है तो फिर यह कमज़ोरी आपका किसी न किसी बीमारी के रूप में आपको नज़र आने शुरू कर देगी। देखिए, एक एक चीज़ कहीं ना कहीं आपके शरीर से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वह एक दूसरे से लिंकअप होती है। अगर आप नहीं सोते हैं तो फिर आपका क्या होता है, दिमागी तौर पर जो भी कार्य करने की क्षमता होती है वो सुस्त हो जाती है। फिर आप में एक्टिवनेस की कमी हो जाती है। एक्टिवनेस कहने का मतलब है जो भी फुर्तीला चुस्त फुर्त होकर के आप जो काम करते हैं उसमें कमी आ जाती है। आगे बात आपको समझ में? तो यह था आपका स्ट्रेस से होने वाली कुछ समस्याएं और उसके सिम्टम्स। अब इस स्ट्रेस से बचा कैसे जाए? देखिए, सबसे पहले हम इंसान हैं, तो इंसान का जीवन का मतलब ही यह होता है कि संघर्ष करना। यानी कि कोई भी देखिए व्यक्ति जो इस जीवन में, इस दुनिया में आए हैं अपने जीवन के साथ, तो उनका लाइफ एकदम आसान हो ऐसा कभी भी ये पॉसिबल नहीं हुआ है। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई है और इसी का नाम ही ज़िंदगी है। यानी कि स्ट्रगल ऑफ क्या होता है, स्ट्रगल करने को ही हम लाइफ कहते हैं, जीवन कहते हैं। तो जब स्ट्रगल ही करना है तो क्यों ना हम उसे सिस्टमेटिक वे में रह करके करें। अर्थात जब भी आपको कोई काम है नहीं हो पा रहा है तो आपको टेंशन लेने के बजाय उस काम को थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीना है, सबसे पहले अपना फेस धोना है और फिर फ्रेश होकर के उस चीज़ पे अगेन सोचना है। अगर ज़्यादा ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो आप थोड़ा बहुत सुबह में मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपको यह लाभ होगा कि आपका जो काम करने का क्षमता है जिस तंत्रिका तंत्र से उत्पन्न होती है, संचालित
प्रभावित होती है वह आपका स्ट्रॉन्ग होगा, सेल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, हेल्दी होंगे, तो फिर आपका काम करने का क्षमता दर अधिक हो जाएगा और जो भी आपका तनाव से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है वो फिर नहीं होगा। और कोशिश कीजिए रात में सोने से पहले मोबाइल को 1 घंटे पहले छोड़ देना है और टहल करके कुछ टाइम अपने फैमिली के साथ बिता करके, फैमिली के साथ टाइम बिताने से हंसी होगा, खुशी होगा, अपने फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आजकल यह चीज़ गायब हो गए हैं फैमिली के बीच से। खाना खाने वक्त सब लोग अपना एक एक फ़ोन लेकर के यूज़ करते हैं, अपने कमरे में खाते हैं। पहले के ज़माना में एक जगह पर बैठ के खाया जाता था, चाहे लोग कितने भी व्यस्त क्यों ना होते थे। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण जो आपको तनाव को दिखाते हैं, तो उसको कम करने के लिए ये सारे आपको प्रयास करने पड़ेंगे। ये सब करने के बाद आप चाहे तो अच्छी अच्छी कविताएं सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग को सॉन्ग्स सुनने का, गाना सुनने का इच्छा ज़्यादा रहता है, तो वो गाना सुन कर के अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। बहुत अधिक दिनों तक एक जगह पे आप रह रहे हैं तो उस जगह को छोड़ कर के आप थोड़ा सा घूम फिर के आ सकते हैं। अपना अगर गांव है तो गांव में जा कर के रहिए, आपको बहुत बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर किसी धर्म को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने भगवान के पास जा कर के थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये सब क्या होते हैं, आपको तनाव से मुक्त करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। आई होप आपको कुछ अच्छा जानकारी मिला हो और जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सवाल के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।